हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के आज नए एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे होंगे जल्दी से आके देख लीजिए और साथ में जो भी नया है चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दिए। तो अब और टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शिन होता है वो लिन के साथ एक बहुत ही अच्छी रात को गुजार के वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, कोच लू तुम खुद से ही अपने कार को चुन लेना और बाद में जो बैंक डिटेल्स है मेरे को भेजने में उसमें पैसे भेज दूंगा। इतना बोलते ही तो शिन होता है वहाँ से सीधा प्रोफेसर जाओ के पास आ जाए तो उसकी मदद करने के लिए, वो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। और फिर उसके बाद जो शिन होता है वो जाओ से पूछ रहा होता है तुम क्या सोचते हो वो भी मेरे बारे में। अब वो सुन के जो जाओ होते वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाते और फिर शर्माते हुए बोल रहे होते शिन तुमने अभी क्या बोला मेरे को। अब वो सुन के शिन बातें घुमाते हुए बोल रहा होता ना कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। और वो सुन के जायो होते शर्माते सोच रही होती है और ये तो बस एक मजाक था, लेकिन अगर शिन सही में ऐसा बोला होता मेरे को तो मेरे को तो कोई भी आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पे क्या करती। और ना बोलते बोलते हम देखते हैं वो दोनों जने ही जायो के न्यू रेंटल अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ के जो जायो होती है वो बोल रही होती है हमने फाइनली फिनिश कर लिया यहाँ पे अपने सामान को मूव करना, तुम्हारा आज के लिए बहुत ही शुक्रिया। तो फिर कैसे रहा कि मैं एक मील के लिए तुमको ट्रीट करूँ। लेकिन वो सुनकर शिन बोल रहा होता है असल में कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो भी अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए मेरे खाना खिलाना। और वो सुन के जाओ बोल रहे होता अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। इतना सुन तो शिन होता है तुरंत ही वहाँ पे जाओ को पकड़ के किस कर लेता है। आप उसके तुरंत बाद वो अपने हाथ को उसके पूरे बॉडी में फेरने लग जाता है, लेकिन जो जायो होती है वो बोल रही होती है शिन नहीं करो मत करो। अब यही सब वो चिल्लाने की आवाज निकलने लग जाती है, लेकिन होती हम देखते दरवाजे के बाहर उसकी सिस्टर को जो कि डोर बेल बजाते हुए बोल रही होती सिस्टर जल्दी से दरवाजे को खोलो, मैं अपने साथ चाबी लेके नहीं आई हूँ। अब वो सुनने के बाद जाए भी बोल रही होती है हाँ मैं आ रही हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत शिन को पीछे हटाते हुए बोल रही होती शिन मेरे को नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकती हूँ। लेकिन वो सुनकर शिन बोल रहा था तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ना बोलते हम देखते शिन तुरंत ही जैसे दरवाजे को खोलता है जो लिमिंग होती है वो तुरंत अंदर आके बोल रहे होते सिस्टर तुम्हारे जो चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। अब वो सुन के जाए भी बोल रही होती ये कुछ भी नहीं है, मेरे को तो बस थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है अभी। आदना बोल तो सोच रहे होते शिनयुआ ने तो सही में बहुत शेमलेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लीमिंग है उसने यहाँ पे ज्यादा से भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करा, नहीं तो अगर वो थोड़ा सा भी शक हो जाता तो फिर भले ही शिन जाके किसी नदी में भी क्यों न कूद जाता, उसका नाम यहाँ पे साफ नहीं होता। अब ये सोचने के साथ वो बोल रही होती है शिनयुआन तुम्हारे लिए जो असिस्टेंट होगा वो भी स्टूडेंट काउंसिल में, वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए, वो भी तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस चीज के लिए जो स्कूल है उसने तुम्हारे ऑफिस को भी असाइन करा है। तो फिर मैं तुरंत ही उसके वीचैट को तुमको भेज दूंगी, तो फिर जैसे तुम स्कूल में वापस जाओगे तुम उसके साथ कांटेक्ट में आ जाना। अब उसमें शिनवान वहाँ से जाता बोल रहा था ठीक है मैं उससे जाके बात कर लूंगा, लेकिन मैं आप लोग को भी और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलते सोच रहा होता है मैं तो अभी और भी टाइम को स्पेंड करना चाह रहा था काउंसलर के साथ, लेकिन वो तो अभी डर रही है, वो भी अपने सिस्टर की वजह से कि वो सब चीजों को नोटिस कर लेगी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और फिर उसके जाने के साथ हम देखते लीमिंग होती है वो बोल रही होती है सिस्टर तुम सही में क्या सोचते हो वो भी शिनयुआन के बारे में। अब उनके जवाब बोल रही होती है तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। अब उसकी लीमिंग बोल रही होती है यहाँ पे मूर्ख बनने का नाटक मत करो, और यहाँ पे तो कोई भी उसके इंटेंशन को देख सकता है, और ऊपर से तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज भी हो, और अब तो ये मेरे को देखने में कोई टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब वो सुन के जो जायो होती है वो भी परेशान होकर बोल रही होती है ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता, मैं पूरी तरह से अभी श्योर नहीं हूँ। अब वो सुन के लिमिंग बोल रही होती है मेरे को तो पहले से ही पता था जो स्प्रिंग का फीवर है वो तो तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है अभी, और अगर वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं होता तो फिर उसके अंदर तो बहुत ही अच्छे क्वालिटीज भी है, लेकिन तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है उसके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करा जा सकता है। अब वो सुन के जायो बहन के बोल रही होती है क्या तुम उसके खिलाफ नहीं हो। अब वो सुन के लिमिंग उसको हक करते हुए बोल रही होती है क्या ही पॉइंट होगा उसको अपोज करने का, क्योंकि ये तो तुम्हारा लाइफ है, उसी वजह से मेरे पास कोई भी हक नहीं है वो भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का, और तुम्हारे सिस्टर होने के नाते मैं बस तुमको बता सकती हूँ कि तुम बस अपने आंखों खुले रखना और देखना कि वो जो आदमी है तुम्हारे लिए काबिल है या नहीं है। और वो सुनने के साथ ही जो जायो होते हैं शर्माते हुए शिन को याद करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद पूरा 1 घंटा बीत जाता है, उनको स्कूल कैफेटेरिया को दिखाया जाता है, और वो जहाँ पे हम देखते हैं लड़की को जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है शिनयुआन यहाँ पे। अब हम बताया जाता है जो लड़की होती है ये स्कूल की न्यूज सेंटर की हेड होती है, उसका नाम फू यांगजी होता है। अभी वही सुनने के बाद जो शिन होता है उसके पास जाके बोल रहा होता है क्या तुम बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। अब उसके फू जवाब देते ना मैं भी जस्ट यहाँ पे पहुंची हूँ। अब वो सुनने के बाद शिन उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो वॉइस है वो तो बहुत अलग है वो भी रेडियो से। अब वो सुन के फू बोल रही होती है जब भी रिकॉर्डिंग या फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ मैं अपने बिल्कुल ही कैरेक्टर में घुस जाती हूँ,
वो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से। उस वजह से ये तो एकदम नेचुरल है कि मेरा जो साउंड है वो अलग होता है तब। लेकिन चलो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सेक्रेटरी लू ने मेरे को बोला वो कुछ लोगों को यहाँ पे भेजेंगे कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी मदद करने के लिए, जिससे तुम ऑफिस को चुन सको। अब वो सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है तो एकदम परफेक्ट है, और जो काम मेरे को कमेटी ने असाइन करा है उसके अलावा मेरे को तुम्हारी जरूरत है वो भी दूसरे चीजों में, तो फिर क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक रहेगा? अब वो सुन के फूब बोल रहे होते हैं हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है अच्छा इन दिनों में तुम सबसे पहले मेरी मदद करोगे। और सबसे पहले शिन वहाँ पे अपने बातों खत्म करे वहाँ पर एक लड़का के बोल रहा होता है यांग जी तो फिर तुम यहाँ पे थे इतने टाइम से, ये लो मैं तुम्हारे फेवरेट विस्परिंग ओलोंग को लेके आए हो तुम्हारे लिए। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, ये लड़का कौन है? अब वो सुन के वाशिन बोल रहा होती है जो वेनेमियस लुक है, इसने तो पक्का से मेरे को अपने लव राइवल जैसा समझ लिया होगा। अच्छी यार। लेकिन वही सुन के जो फू होती है वो बोल रही होती है मैं पिछले कुछ दिनों से शुगर बहुत ही ज्यादा कम खा रही हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे मिल्क टी को भी पी रही हूँ, उस वजह से तुम्हारा शुक्रिया। अब वो सुन के उसका आशिक बोल रहा होता है यांग जी मैं पूरे 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, साथ में मेरे को पूरे 20 मिनट इंतजार करना पड़ा लाइन में, वो भी इस चीज के लिए, तो फिर प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो तुम। और वही सुन के यांग जी बोल रही होती है फैंग जिंगू मेरे को और कितने भारी तुमको बोलना पड़ेगा, और साथ में खुद को रिपीट करना पड़ेगा कि मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और वो सुन के फैंग होता है वहाँ से निराश होकर चले जाता है। अब उसको देखते हुए लोग भी हैंग के बोल रहे होते ये आदमी कौन है, लेकिन ये सीरियसली फूंग यांग जो शिन युआन है वो डेट कर रहे क्या एक दूसरे को। और इतना सुनते हम देखते वहाँ पे दूसरी लड़कियों को जो कि बोल रहे होते शिन युआन वो भी फूंग यांग के साथ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सुनकर उसकी दोस्त बोल रही होती है तुम तो शिन युआन के साथ पहले भी 2 बार जा चुके हो, लेकिन बिचेंस ने अभी तक सूंगा नहीं होगा कि जो शिन युआन है उसका जो फैमिली यहाँ पे ब्रोक हो गया है। तो फिर चलो मैं भी अब देखना चाहती हूँ वो जो लड़की है वो कितने लंबे दूर तक जाएगी, वो भी अपने डिग्निटी को खोने के लिए। और ना बोलते वो जो लड़के होते तुरंत शिन के पास आ जाती है, फिर वहाँ पे उन लोगों को हेलो बोलने लग जाती है। और फिर उसको देखने का शिन बोल रहा होता है ह्यूई। अब वो सुन के ह्यू बोल रहे होते क्या तुम आज क्लास में नहीं जाओगे? और उसने शिन बोल रहा होता नहीं मैं अभी किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फू यांग जी के साथ जो कि मेरे कमेटी से है। लेकिन वही सुन के जो ह्यूई होती है उसके नजदीक आके बोल रही होती है तुम तो बहुत ही लंबे टाइम से क्लास में नहीं आए हो, तो फिर क्या तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो क्या वो भी सभी चीजों को फ्लैंक करने का? अब वही सब सुनने के बाद जो यांग जी होती है मनी मन सोच रही होती है फांग मिनहुई ये तो एकदम यहाँ पे क्लियर कर रही है कि शिन युआन की गर्लफ्रेंड है, और अब जबकि ये दोनों साथ में तो फिर उसी वजह से यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है अभी। आप वो बोल रहे होते हैं शिन युआन मेरे पास कुछ काम आ गया करने के लिए रेडियो स्टेशन में, तो फिर मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ। अब वो सुन के जो यांग जी होती है वहाँ से चली जाती है। मगर उधर हम देखते हैं दूसरे लड़के होते हैं वही सब देख के बहुत हैरान होकर बोल रही होती है वो ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामा का अलर्ट है, तो गॉडेस यहाँ पे एक ही इंसान की लड़ रही है। अभी दूसरा बोल रहा होती है जो मिनी है ये तो यहाँ पे ऑफिशियल वाइफ की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन ये आदमी कौन है जिसके पीछे जितने भी सीनियर बेल्डेस लड़कियां है वो पीछे पड़ी हुई है। अब वो तो मिनी बोल रही होती शिन युआन तुम दोनों यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे थे? और यही बोल के सोच रहे होते ये जो यांग जी है ये बहुत ही क्यूट और साथ में इसका वॉइस भी बहुत ही स्वीट भी है, तो फिर उसी वजह से मैं इन जैसी लड़कियों को शिन के पास नहीं आने दे सकती हूँ। और फिर उसके बाद शिन भी बोल रहा होता है हम दोनों स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, और जो कमेटी है उन्होंने इसको असाइन करा है वो भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और यही बोल के सोच रहे होते हैं वाह जो मिनी है तो सही में बहुत पॉजिटिव है, और अगर वो इस तरीके से चीजों को करेगी तो फिर मैं यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में अपने काम को कैसे करूंगा। अब वो सुन के मिनी बोल रहा होता है ऐसी बात तो फिर ठीक है, लेकिन मैं विश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और भी टाइम को स्पेंड कर पाती, और हमको तो पूरे 2 दिन हो गए जब हम दोनों एक दूसरे को ना देखा हो। लेकिन खैर अभी मेरा क्लास है उसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ना बोलते वो 20 सिन के कान में फुसफुसाते हुए बोल रही होती है और हाँ आज तो मैं कुछ कोल्ड सा चीज चाहती हूँ, तो फिर ठीक है बाय बाय। इतना बोलते ही मिनी वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाने के साथ ही शिन भी सोच रहा होता है वाह ये जो मिनी है तो सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। और ना बोलते बोलते शिन के फोन में वहाँ पे लियू का कॉल आ जाता है, और फिर शिन कॉल को रिसीव करके बोल रहा होता है कोच लियू क्या हो गया? अब उसके लियू बोल रही होती है मेरे लव मैंने कार को देख लिया है, अब वो भी बस एक ही अवेलेबल है, और जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस है वो तो 2.52 मिलियन है। अब उसमें शिन बोल रहा होता है उस डीलरशिप के अकाउंट को मेरे को भेज दो, मैं 20 पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ अभी। अब उनके लिए भी बोल रही होती है परफेक्ट मेरे लव, और मैं तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और हाँ मैं तो तुमको बताना ही भूल गई क्या तुम आज जुनाई में जा रहे हो क्या रात को? और मैं तो आज रात के लिए 2 अलग अलग आउटफिट्स को खरीद के लाई हूँ, और जो भी तुम्हें पसंद होगा वही मैं पहनूंगी तुम्हारे लिए। अब उसके शिन बोल रहा होता है कौन से 2 मेरे को तो कोई भी आइडिया नहीं है तुम किस बारे में भी बात कर रहे हो। और उसके लिए बोलते हैं तुमको पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पे पहुंचोगे। लेकिन वो सुनकर शिन सोच रहा होता है क्या यार मैं तो पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं आज रात को नाना को देखने जाने वाला हूँ, और ऊपर से जो मिनी है उसने बोला उसको कुछ ठंडा सा चीज चाहिए, तो फिर क्या मैं नाना के साथ जाऊँ या फिर मिनी के साथ?
या फिर कोच लियू के साथ। और मेरे पास तो तीन ऑप्शन है और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा टफ है डिसीजन लेना मेरे लिए, और मेरे को तो शायद उन तीनों के साथ ही जाना चाहिए एक साथ। अभी दोबारा से मैं जायो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे लिमिंग बोल रही होती है, सिस्टर क्या आज रात को तुम खाना पकाने वाले हो क्या घर में? अब सुनकर जायो बोल रही होता है शी, और तभी ठीक है अभी मैं बाहर जा रही हूँ ग्रोसरी से कुछ सामान खरीदने के लिए। अब सुनकर उसकी बहन बोल रही होती है अच्छा क्या हम लोग यहाँ पे शिनयोन को इन्वाइट करें क्या डिनर के लिए? और इतना सुनते जो जायो होते बहुत शर्मा जाती है वहाँ पे, लेकिन जो लिमिंग होते वो बोल रही होती है उसको मैसेज भेजो यहाँ पे आने के लिए, और ये हमारा तरीका होगा। वो भी उसको शुक्रिया बोलने के लिए उसने जो सब पूरी मदद करा आज हमारा उसके लिए। अब उनके ज़्यादा शर्माते बोल रहे होते तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का, लेकिन यही बोल के वो सोच रही होती है बस उस बैड बॉय के बारे में सोच के ही मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसको काट खाऊं। लेकिन होते मैं लिमिंग उसके पास आके बोल रही होती है सीस ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वो भी उसको टेस्ट करने के लिए, और क्या ही है उसके अलावा मैं यहाँ पे करूंगी। अब उसके जवाब बोल रहे होते ठीक है मैं उसको मैसेज करती हूँ, इतना बोल रहे होते शिन को मैसेज करती है जिसमें बोल रही होती है जो फ्लेमिंग है वो सही में अप्रिशिएट करती है तुम्हारी मदद के लिए, इसीलिए हम लोग आज रात को तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं अभी। अब मैसेज पढ़ने का शिन भी बोल रहा होता है ये किस तरीके का पिच ब्लॉसम डिजास्टर है जो कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, और आज तो इतनी सारी लड़कियां मेरे को हिट करे जा रही है, और यहाँ तक कि एक जो टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ये सब चीजों को देख के। जी यार अगर मैं अपने ज्यादा चीजों को चबाने का सोचूंगा वो भी उसके लिमिट से ज्यादा तो फिर मैं ही थक जाऊंगा, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे मिनी और कोच ल्यू को मना कर देता हूँ आज रात के लिए। और फिर उसके बाद जो शिन होता है तुरंत वहाँ पे जाकर घर में आ जाता है जहाँ पे जाई होती है, वो दरवाजा खोल के बोल रहे होते हैं अंदर आके बैठ जाओ क्योंकि डिनर बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब वो सुनकर शिन बोल रहा था ठीक है मैं बिल्कुल ही अपने घर जैसे जाओ ट्रीट करूंगा और तुम जाके अभी अपना काम करो। और वही सुन के शिन तुरंत अंदर आके सोच रहे होते जैसा कि मैंने उम्मीद करा था काउंसलर से, उन्होंने जाओ को बहुत ही जल्दी कोजी बना दिया है, लेकिन काउंसलर अभी लिमिंग कहाँ पे? और वो सुन के जाओ बोल रही होती है वो अभी भी शावर ले रही है। अब सुन के जैसे शिन जायो की तरफ बढ़ता है जो जायो होते उसको मना करते हुए बोल रहे होते शिन इधर मत आना तुम अभी। अब उसमें शिन बोल रहा था तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो इस सब चीजों को लेके, और मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। वो सुन के जाओ शर्माते बोल रहे होते कोई भी जरूरत नहीं है सही में, जो खाना वो लगभग तैयार ही होने वाला, तुम जाके लिविंग रूम में थोड़ा सा चिल कर लो तब तक। लेकिन वही सुन के शिन होता थोड़ा सा नजदीक आके बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी दूंगा वो भी किचन के अंदर। अब वो सुनकर जाओ बोल रहे होते ठीक है लेकिन इतना क्लोज काफी है वो भी सीरियसली बात करने के लिए। मैं वो सुनकर शिन बोल रहा होता क्या क्लोज, अभी तो हाफ मीटर भी नहीं बचा हुआ है हम दोनों के बीच में। और वो सुन के जाओ बोल रहे होते शिन युआन तुम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हो करने का भी? हाँ इतना सुनते शिन तुरंत ही आके उसको पकड़ के बोल रहा होता ना कुछ भी नहीं। अब वो सुन के जाओ बोल रहे होते मेरी जो सिस्टर है वो भी यहाँ पे है। इतना सुनते शिन तुरंत ही जाओ के गाने में फुसफुसाता और बोल रहा होता है वो तो अभी शावर में है ना, और लड़कियों को तो शावर में बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। आदना बोलते तुरंत उसके पीछे हाथ फेरने लग जाता है, लेकिन जाए होते बोल रहे होते नहीं शिन युआन वहाँ नहीं, लेकिन इतना सुनते शिन तुरंत वहाँ पे उसको किस कर लेता है। लेकिन होते में अंदर के साइड से आवाज आता है लिमिंग का सिर्फ मैं शावर लेना खत्म हो गया क्या डिनर रेडी हो गया अभी तक? अब शिन के जाए तुरंत शिन को पीछे ढकेल देती है, लेकिन शिन उसको बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है इतना भी ज्यादा पैनिक मत हो तुम। वो सुन के ज्यादा शर्माते बोल रहे होते तुम ये सब चीजें दोबारा नहीं कर सकते हो, और अगर तुम इस तरीके से यहाँ पे एक्टिंग करते रहोगे तो फिर अगली बारी में तो पक्का ही। लेकिन नासुंदर सिंह बोल रहा होता है आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है ना काउंसलर में कैसा फील करता हूँ आपके लिए। लेकिन ना बोलते ही वो सभी के सभी डाइनिंग टेबल में आ जाते हैं। फिर जहाँ पे शिन बोल रहा होता है काउंसलर आपका जो कुकिंग है वो तो सही में बहुत ही अमेजिंग है, और जो गॉर्डन रेमेसी वो तो आपको किसी डॉक्टर की तरह अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे की लिमिंग बोल रही होती है यहाँ पे इसको फ्लैटर करना बंद करो। तभी ठीक है शिन युआन मेरे पास कुछ सवाल है तुमसे पूछने के लिए। अब उसमें शिन बोला होता हाँ पक्का पूछो मेरे से तुम्हें जो पूछना है। अब वो सुन के लिमिंग पूछ रही होती है अच्छा मेरे को ये बता तुम्हारे पास अभी कितने गर्लफ्रेंड है? अब उसमें शिन जवाब देता है 2 है मेरे पास, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और ये बोल के सोच रहा होता है मेरे को मानो ऐसा फील हो रही है मेरा इंट्रोगेशन ले रही है। लेकिन हाँ 2 है जिसको कि मैंने अभी तक पब्लिक करा है, उनमें से एक हाई स्कूल की है, लेकिन जो दूसरी वाली है उसके बारे में तो कोई भी पता नहीं लगा सकता है। अब वो तुम्हें लिविंग बोल रहे होते ओह तुम्हारा जो डेटिंग का रिकॉर्ड है वो तो पूरा ही फुल है यहाँ पे। और ये बोल के वो भी सोच रही होती है मेरी जो सिस्टर है उसने तो आज तक किसी को भी डेट नहीं करा है, तो फिर अगर वो ऐसे किसी के साथ मुलाकात करेगी जो कि एक्सपीरियंस्ड है तो फिर वो तो पक्का से उसका एडवांटेज भी ले सकता है। वो सब सुनने के बाद शिन सोच रहा होता है क्या बस 2 ही सुन के ये फुल बोल रही है मेरे को, लेकिन अगर गलती से इसको ना मिनी और कोच ल्यू के बारे में पता लग गया तो फिर ये तो पक्का से खून की उल्टी कर देगी। और फिर होते में लिमिंग दुआ से पूछ रहे होते क्या तुम्हारे और भी कोई सिबलिंग्स है क्या? और वो सुन के साथ जवाब देता हाँ मेरी एक यंगर सिस्टर है। और फिर लिमिंग पूछती है वो कितने साल की है? ज़्यादा जवाब देता है वो भी सीनियर ईयर में है हाई स्कूल के, और वो भी 18 साल की है। और फिर ऐसे सवाल जवाब करते करते पूरा 10 मिनट बीत जाते हैं। और फिर जहाँ पे शिन परेशान होकर सोच रहा होता है फाइनली
इसका पूछताछ यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन जैसे कि लिमिंग यहाँ पे कोशिश कर रही है मेरे को समझने का, इसका मतलब तो ये है कि जो काउंसलर उसने पक्का से मेरे बारे में बोला होगा उसको। और देखने में ऐसा लग रहा है जो लिमिंग है वो तो धीरे धीरे वार्म अप करे जा रही है, वो भी मेरे लिए। और तो बहुत ही अच्छा साइन है ना काउंसलर। और ना बोलते हो अपने पाँव से काउंसलर के पाँव को टच करने लग जाता है टेबल के नीचे से। लेकिन वही सब देख के काउंसलर भी परेशान होकर सोच रही होती है, शिन्यो तुम ये स्टंट यहाँ पे इस टाइम कर रहे हो, वो भी लिमिंग के नाक के नीचे, और तुम में तो सही में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। आप इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत वहाँ से उठ जाती है। इससे पहले कि लिमिंग उन सब चीजों को वहाँ पे नोटिस कर ले, फिर जाते हुए बोल रही होती है, तुम लोग यहाँ पे खाना स्टार्ट करो, मैं जाके कुछ फ्रूट्स को धो के लाती हूँ तुम लोगों के लिए। मैं वो सुनकर शिन बोल रहा होता, कोई भी जरूरत नहीं है काउंसलर, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और ऊपर से आप तो बहुत ही थक गया होगे वही पूरे दिन साफ सफाई करके जगह को, और आपको तो भी रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं डिनर के बाद तुरंत अपने घर में चले जाऊंगा, उस वजह से फ्रूट की जरूरत नहीं है मेरे को। लेकिन वह सब देख के लिमिंग को भी थोड़ा सा शक हो जाता है। फिर वो भी सोच रही होती है कुछ तो गड़बड़ है सिस्टर के साथ, वो तो आज बहुत ही शांत है, और क्या अभी इस लड़की को यहाँ पे खुश नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसके सामने अभी तो वो आदमी है जिसको कि वो पसंद करती है। अब यही सोच के वो भी बोल रही होती शिन से, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे तुम थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए रहना नहीं चाहते हो? और वो सुन के शिन बोल रहा होता, ना मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। और ना बोलते शिन वहाँ से चले जाता है। फिर उसके जाने के साथ ही जो लिमिंग होती है वो बोल रही होती है, सिर्फ मैंने उससे सब कुछ ही पूछ लिया जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते थे, तो मैं तो अभी तुमको एडवाइस दूंगी कि तुमको और थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए इस आदमी को। लेकिन वही सुन के जो जायो होती है अपने पास्ट के इंसिडेंट को याद करते हुए सोच रही होती है, शोयो जो शिन युआन है वो तो बहुत ज्यादा मैच्योर और साथ में इंडिपेंडेंट भी है, वो भी बहुत सारे आदमियों से, लेकिन उसके अंदर तो सही में बहुत ज्यादा हिम्मत भी है। और अभी तो हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतना हिम्मत कर रहा है वो भी मेरे साथ एक्ट करने का। और ना बोलते हमें शिन को दिखाया था जो कि चीना के अपार्टमेंट में होता, और फिर वो उसके हाथ को पकड़ कर भी ले जा रहा होता, लेकिन चीना उसको बोल रही होती है, शिन युआन क्या तुमने मेरे को ये नहीं बोला था कि तुम कैफे में रुक के जाओगे और फिर वहाँ पे आके मेरे कॉफी को ट्राई करोगे, लेकिन तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों हो? अभी वो सुन के शिल बोल रहा होता है, तुम्हारे पास अभी वो ग्रे बिजनेस सूट और वो ब्लैक स्टॉकिंग है? अब सुन के चीना कंफ्यूज होकर बोल रही होती है, हाँ है लेकिन क्यों? अब सुन के शिन का वर्ड में ढूंढता हुआ बोल रहा होता, गैस करो तुम थोड़ा सा, और क्या आज रात को तुमने ये नहीं बोला था कि आज एक प्रॉपर मेकअप सेशन होने वाला है और अपने कैरेक्टर के ऊपर मेरे को ट्रस्ट करने बोला था, तो फिर क्या तुम उन सब चीजों को अभी से ही भूल गए हो? अब वो सुन के चीना जवाब देती है, हाँ तो सही बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मिलियंस कमा के दूंगी। मैं वो सुन के शिन बोल रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था कंपनसेशन से। अदना बोल जब देखते शिन होता है वो चीना को उसके बिजनेस आउटफिट को पहना देता है, और फिर वही जो चीना होती है शर्माते हुए बोल रही होती, शिन यहाँ तुम इस तरीके की क्यों हो? अब शिन उसको पकड़ के बोल रहा था, तुम एक दिन पक्का से समझ जाओगे। अदना बोल दो तुरंत उसको किस करके पूरे 1 और आधा घंटा अपने काम को करने लग जाता है, और फिर जिससे जो चीना होती है उसका जो अफेक्शन लेवल होता है 90 के पार हो जाता है। अब वो देखने का शिन भी बोल रहा होता है, होली ये तो मेरे 90 को क्रॉस कर गया है। अब मैं तो ये सोचूं किस तरीके की एक्सरसाइज इतना ज्यादा इफेक्टिव है जिसकी वजह से मेरा अफेक्शन यहाँ पे इतना बूस्ट हो गया है। इतना बोलते तो सिस्टम भी वहाँ पे एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है, तुम्हारे यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो गया, जो सेकंड फीमेल है उसका कैरेक्टर अभी 90 क्रॉस कर गया है, उस वजह से जल्दी तुम्हारे पास एक रिवॉर्ड आ रहा है। और वो देखिए शिन भी बोल रहा था, चलो मैं भी देखता हूँ किस तरीके का क्रेजी प्राइस मेरे को मिलने वाला है इस बार। अन्ना बोलते इसका सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा जो औजार है उसका साइज बढ़ गया है और तुम्हें 5 मिलियन मिल गया है बबी कार के शॉपिंग के लिए, और तुम्हें एक्सक्लूसिव स्किल पैकेज वाउचर भी मिल गया है। वो देखिए शिन भी बोल रहा था, व्हाट द हेल ये लेंथ इंक्रीज क्या है, और सीरियसली ऐसा भी कोई चीज होता है क्या? तो फिर चलो मेरे को इस लेजेंडरी मेन ओनली वेपन कार्ड को चेक करने दो, और एक इस तरीके का चीट वॉफ है जो कि काम करता है। अदना बोलते तो उस पावर को चेक करता हुआ बोल रहा था, सॉरी नाना तुमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आज रात। और तुम्हें नाना भी बोल रही होती है, शिन युआन वहाँ पे तुम ये सब क्या कर रहे हो? और शिन युआन बोल रहा था, नाना तुमने ये पूछा ना मर्दों क्यों पसंद है जब औरत ऐसा ड्रेस करती है ना, तो फिर ये रहा तुम्हारा आंसर। इतना बोलते हो अपने लंबे औजार को बहुत ही अच्छे से वापस इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे जो नाना होते है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, तो उसके आगे अब क्या होगा वो सब जानने के लिए आप लोगों को भी नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलता हो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।